जी, आपको भी, कुलदीप जी, आपको, पूरे परिवार को, आपके कालदेव शनन चैनल को, और साथ ही साथ जितने भक्त मुझे देख रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, आप सबों को जय जय, हर हर महादेव। आनंद है, श्रावण मास में हमारी मुलाकात हो रही है, सभी को अभिनंदन। जी कुलदीप जी। बहुत सही प्रश्न किया है। जैसा समय चल रहा है, यह श्रावण का मास है, और श्रावण मास में अपने श्रावण संबंधी जो बातें की है, यह बहुत ही अच्छा विषय है। हम यह बताना चाहें कि श्रावण मास भक्तों को प्रिय है, उससे पूर्व हमें यह विश्वास जानना चाहिए कि ये भगवान भोलेनाथ को स्वयं, उन्हें भी यह श्रावण मास प्रिय है, और हम अपने आराध्य देव का अनुसरण करते हैं। जो हमारे आराध्य देव को जो प्रिय है, वो निश्चित हमारे लिए भी प्रिय होगा, क्योंकि हम उनको समर्पित होकर उनका सानिध्य मानते हैं। अब ये जानने की आवश्यकता है कि बाबा को ही श्रावण मास प्रिय क्यों हुआ। तो सर्वप्रथम बताऊं, माता सती, उन्होंने ये संकल्प ले रखा था कि मैं विवाह करूंगी तो शिव से ही करूंगी, अन्यथा आजीवन अविवाहित रह जाऊंगी। और इस तपश्चर्या में माता लग गई, वर्षों बिना निराहार निर्जला के वो तपस्या करती रहीं, और एक समय आया कि उनकी तपस्या पूरी हुई, भगवान भोलेनाथ साक्षात दर्शन दिए और उन्हें अपनी स्वीकृति दे दी कि मैं तुमसे विवाह करूंगा। ये समय था श्रावण मास का। और जब पहली बार त्रिलोकीनाथ बाबा देवाधिदेव जब माता पार्वती के यहाँ जाते हैं, तो वह भी श्रावण का ही समय था। जैसा बाबा के शिव पार्वती की हम चर्चा करते हैं युगल रूप की, तो यह भी बहुत हमें एक सीखने की चीज़ है। जितने दंपत्ति हैं, किस प्रकार के भाव होने चाहिए, हम अपने जीवन में दाम्पत्य जीवन को कैसे ले, यह भी हमें माता पार्वती और बाबा शिव से सीखने की जरूरत है। तो पहली बार जब ससुराल गए बाबा, तो श्रावण मास में गए, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति को अंदाजा लगाया जा सकता है, और इसलिए श्रावण मास उनके लिए प्रिय हो गया। और साथ ही साथ हम भक्तों के लिए, हम रक्षा करने के लिए, जब वो समुद्र मंथन हो रहा था, विष निकला और विष पान करना पड़ा बाबा को, जहाँ नीलकंठ हुए, तो वो विष पान करने को जो समय था, वह भी श्रावण मास था। इसलिए हम भक्तों को देखना पड़ता है कि हमारी रक्षा के लिए, ये सभी देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं ने हलाहल पान किया था, वह भी श्रावण मास था। कई चर्चाएं हैं, किंतु ये 2-3 मुख्य बातें हैं जो हमें जानने के लिए बहुत आवश्यक है कि श्रावण मास बाबा को ही प्रिय है। हम भक्तों को तो स्वाभाविक है कि हमारे लिए प्रिय होगा ही, और इसीलिए श्रावण मास बहुत। और यह भी एक मान्यता है, हमारे शास्त्र में, शिव पुराण में ऐसा वर्णन है कि हमारे कलयुग में भगवान भोलेनाथ इस पृथ्वी लोक में वास करते हैं पूरे 1 महीना के लिए, यानी उनका सानिध्य हमें मिलता है। वो इसी संसार में हमारे साथ ही आसपास पृथ्वी में रहते हैं, उनका स्थान अभी यहीं हो जाता है, ऐसी भी मान्यता है। जी, अभी बताया जैसा कि भगवान भोलेनाथ को स्वयं जब पहली बार गए विवाह उपरांत, तो श्रावण मास में ही वो अपने ससुराल गए थे, और सबों की रक्षा करने के लिए, दैत्यों से देवों की रक्षा करने के लिए, हम पृथ्वीवासियों की रक्षा करने के लिए उन्होंने हलाहल पान भी किया था। इस प्रकार की कई घटनाएं हैं शिव जी से संबंधित। तो भगवान शिव को स्वयं प्रिय है श्रावण मास, तो हम भक्तों को भी होगा। जी, सही बात है। इससे पहले, रुद्राभिषेक के पहले हम अभिषेक को जाने। अभिषेक क्या है, तब मैं आपको बताऊं कि रुद्राभिषेक क्या महत्व है और ये क्या होता है। बाबा को देखिए, अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग उपचार होता है। किन्हीं को नमस्कार प्रिय है, किन्हीं को परिक्रमा प्रिय है, किन्हीं को अर्घ्य प्रिय है। उसी प्रकार हमारे भोले बाबा को अभिषेक प्रिय है।
यानी जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, किसी भी चीज का अभिषेक करते हैं तो अभिषेक से बाबा प्रसन्न होते हैं। ये तो बाबा की श्रद्धा और भक्ति की बात है। रुद्राभिषेक, यहाँ दो शब्द हैं, रुद्र अभिषेक। अभिषेक मतलब जल की धार डालना अभिषेक है। रुद्राभिषेक यानी श्रावण मास में रुद्र के रूप में भगवान शिव की अभिषेक किया जाना वह रुद्राभिषेक है, क्योंकि रुद्र रूप था भगवान का। और वह क्यों? जब हलाहल पान किया तो उनके मस्तक पर जो गर्मी चढ़ी, स्वाभाविक है वो विष का जो कुप्रभाव उनके ऊपर आया, और वो कंठ में जब धारण कर लिए, उन्होंने पान तो नहीं किया ना वो, तो वो कंठ में धारण कर ली, इसलिए नीलकंठ बोलते हैं बाबा को। उनका कंठ भी है वो विष के प्रभाव से नीला हो गया, और ये संपूर्ण मस्तक पे उनकी जो भी उसका आफ्टर इफेक्ट हुआ वो प्रतिक्रिया हुई। बाबा को शीतलता प्रदान करने के लिए बाबा को अभिषेक किया जाता है। कोई व्यक्ति नशे में हो, कोई व्यक्ति बहुत भयाक्रांत हो, कोई व्यक्ति को किसी को गश्त आ गई हो, तो उसे कहते हैं सिर में पानी डालो, उसे शांति मिलेगी। हमारे त्रिलोकीनाथ बाबा जब हमारे रक्षार्थ विष पान कर लिया और उस विष के कुप्रभाव से उनके मस्तक पर जो गर्मी आई, जो बेचैनी आई, हम भक्तों का यह कर्तव्य बनता है, और भी श्रावण मास विशेष करके, कि ऐसे अवसर पर बाबा को यदि हम अभिषेक करते हैं तो बाबा का वो ताप, विष का ताप, उसमें न्यूनता आएगी और उन्हें ठंडक पहुंचेगी, शीतलता पहुंचेगी। मैं साथ ही साथ ये भी बता देना चाहूँ कि बेलपत्र भी चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र का तासीर वो शीतलता है, उसके गुण जो है उसमें शीतल है, इसलिए बेलपत्र को भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, जिससे बाबा को प्रिय है और उनसे शांति मिलती है, वो प्रसन्न होते हैं और भक्तों को उसका अच्छा सुफल मिलता है। जी। मैं तो बहुत तीखे ढंग से इसका प्रतिक्रिया मेरे मन में आती है। पहली बात, कभी भी शिवलिंग में चढ़ा हुआ दूध गंदे नाले पे नहीं जाता। मैं क्षमा चाहकर अपने शब्द को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं, और मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं उन दुष्टों के लिए जो किसी न किसी प्रकार हमारे सनातन संस्कृति के ऊपर ये वर्षों से प्रहार कर रहे हैं। उनकी चेष्टा है कि हमारा सनातन धर्म, हमारा सनातन संस्कृति, इसके ऊपर में लांछन लगाई जाए, और झूठे इस प्रकार की बातों को बनाकर वो प्रस्तुत करते हैं और हमें बदनाम करने की चेष्टा करते हैं। जिस किसी मंदिर में भी अभिषेक होता है उसका एक नियम है कि वो बनाकर एक शॉकपिट की तरह बनाया जाता है, जो वो भूमि में चले जाते हैं, उसके जल या दूध कुछ भी। तो पहली बात, मैं प्रतिकार करूं इस बात का कि गंदे नाले में कभी नहीं जाता, ये गलत बात है। संभवतः आप जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये आपको कभी ऐसा नहीं लगा होगा। भूलवश कोई मानव कर ले तो ये तो बात अलग है, किंतु हमारे शास्त्र के हिसाब से ऐसा कहीं विधान नहीं है कि जो भी, बल्कि देखिए अब इसमें एक और बात, एक और इस बात की हमें मुहर लगानी पड़ेगी, सच्चाई की, सत्यता की। किसी भी परिक्रमा को, पूरे परिक्रमा, देवी देवताओं का परिक्रमा पूरे ढंग से करते, उसी का नाम परिक्रमा है। किन्हीं को 3 परिक्रमा, किन्हीं को 1 परिक्रमा, और कहीं पर 5 परिक्रमा होता है। लेकिन आपको जाननी चाहिए दर्शकों को कि बाबा शिव को आधी परिक्रमा ही की जाती है। 1 परिक्रमा आधा किया और इस छोर पे आके रुक जाते हैं। आपने कभी मन में सोचा कि बाबा को परिक्रमा आधा ही क्यों किया जाता है? क्योंकि अर्घ्य से जो जल या दूध जो स्रावित होता है, निकलता है, हमारे अभिषेक किया हुआ, उस पर लांघन न लग जाए, पैर का लांघ न पड़ जाए, उस पर पाँव न लगे, इसीलिए परिक्रमा भी आधा करते हैं। और हमारे भोले शंकर वह भी स्वीकार कर लेते हैं अपने भक्तों को आधी परिक्रमा भी, क्योंकि बातें करेंगे बाबा बहुत सरल है हमारे, कितनी सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं वो। तो पहली बात कि बिल्कुल गंदे नाले पे नहीं जाता है। मैं वैसे लोगों को आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से
वैसे जो कुचक्र चला रहे हिंदू धर्म के प्रति, उन्हें मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि हिंदू बहुत सहिष्णु है, हमने शालीनता सीखी है, प्रतिकार में भी हम उसे उत्तर देकर चुप करना चाहते हैं। किंतु भारत देश की संस्कृति विखंडन करने के लिए ये कई प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं जो विदेशों से चल रहे हैं। भारत को अस्थिर करने के लिए कहा गया है, किसी देश को नष्ट करना है तो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो। उनका यह कुचक्र है कि हमारे धर्म के ऊपर झूठे एक लांछन लगाकर और अफवाह फैलाकर ये हमें धर्म को बदनाम करने की चेष्टा करते हैं। कोई किसी जीव को, लाखों जीव को काटकर अपना इबादत करता है, क्या उस पैसे को बचाकर गरीबों में नहीं बांट सकते हम? कोई पटाखे फोड़ते हैं 25 दिसंबर को, क्या उससे पर्यावरण खराब नहीं होता? क्या उस पैसे से हम गरीबों की रक्षा नहीं कर सकते? और मैं बताना चाहूँ, हमारा हिंदू संस्कृति, हमारे जितने भी कर्म कांड हैं वो संपूर्ण विज्ञान पर आधारित है और संपूर्ण हमारे पृथ्वीवासियों के रक्षार्थ ही हम हिंदू धर्म करते हैं। अरे मैं तो कहता हूं कि हिंदू का संतान, किसी का घर में जब बच्चा उत्पन्न होता है तो कोई मसीही बनना सिखाता है, कोई मोमिन बनना सिखाता है, किंतु एक हिंदू ही एक है। जब हमारे घर पे संतान की उत्पत्ति होती है, बच्चा जन्म लेता है, तो हम उसे कहते हैं मनुर्भव, इंसान बनो, एक अच्छे मनुष्य बनो। हमने वो शिक्षा दी, हमने वो शिक्षा पाई, हमारा धर्म दिया है। हम कभी भी न गंदे नाले पे बहाएंगे और न ऐसा कोई कृत्य करेंगे कि हमारे दूसरे समाज में, हमारे समाज में समरसता का भी भाव देखा जाता है। चाहे हम शिव जी को देखें, देखिए समरसता का मैं आपको एक अभी उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। चलिए, बाबा शिव की बात हो रही है, बाबा शिव के परिवार को एक बार आप अपने मानस पटल पर लाएं। शिव परिवार में बाबा स्वयं, माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी हैं, और उनके साथ साथ उनके परिवार में नंदी भी हैं और कई प्रकार के 10 की उनका परिवार है। हम एक बार ध्यान दें कि बाबा के साथ में नागदेव हैं, माता के साथ में सिंह है, एक तरफ चूहा है, एक तरफ मोर है। जब आप गौर करेंगे कि जितनी सवारियां हैं वो सभी एक दूसरे के परस्पर शत्रु हैं, किंतु बाबा के परिवार में एक साथ सभी रहकर एक साथ स्वयं भी शांति से हैं और हमें भी वो शांति प्रदान करते हैं। हमारे आराध्य देव तो ऐसे हैं, तो हम कैसे होंगे? हम उनके अनुयायी, हम इसलिए बहुत सहिष्णु हैं। आता हूं अपने रिचुअल्स पर। हमारे जितने भी कर्म कांड हैं, हम जो हवन करते हैं, हविष्य देते हैं, या वो वायुमंडल में जाए, शुद्ध घी, नारियल, नागर या जितनी भी सामग्री हम धुआं में डालते हैं, वो सब हमारे वायुमंडल में जाता है और वापस हमें ही मिलता है। यह विज्ञान बताने की आवश्यकता नहीं, बच्चे बच्चे जानते हैं हमारा धर्म कितना मजबूत है और कितना सहिष्णु है, और एक एक रिचुअल ये वापस हमें मिलता है। हम जब दूध भी अभिषेक करते हैं तो शिवलिंग को समझना होगा, विषयांतर हो जाएगा। जब शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करते हैं तो कुछ प्रतिक्रिया होता है जो हमारे मन मस्तिष्क को और इस वातावरण को एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता भाव, उस प्रकार की ऊर्जा प्रदान होती है हमारे अंदर, हमारे आसपास। और जब पूरे श्रावण मास में पूरे भारतवर्ष में जब अभिषेक होगा तो उस दूध का प्रतिक्रिया से कितना गुना, करोड़ों गुना ज्यादा उसका फल हमें ही मिलता है। बात रह गई गरीबों की। हमारे गरीब सिर्फ इसलिए क्या हम बाबा को दूध चढ़ाते हैं? क्या इसलिए गरीब हैं? क्या इसलिए नहीं? आप जितने हिंदू धर्म को देखें, कहीं महामारी होती है, कहीं के प्राकृतिक आपदा होती है, हिंदू धर्म के लोग उसमें सेवा लगाते हैं, लोग अच्छे अच्छे लोग दान देते हैं। पर दूसरे धर्मों को देखे, कहाँ अनाथालय को किसी ने खोल रखा है? आप बताएं, बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, क्या उन्होंने कोविड में कभी किसी को दान दिया? कहीं अर्थक्वेक हो गए वहां दिया? तो हमारे धर्म यही सिखलाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सभी का कल्याण हो। क्या हमारा धर्म, मात्र हिंदू सनातन धर्म ही यह शिक्षा देता है, दूसरा किसी धर्मों में ऐसी शिक्षा नहीं है। मैं कोई न्यूनता अधिकता बोल दिया हूं तो मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि ऐसी बात से बहुत प्रतिक्रिया होती है, बहुत पीड़ा होती है हमारे मन को, इस प्रकार के जब लांछन आते हैं हमारे ऊपर। जी कुलदीप जी।
देखिए, शुभ अशुभ की बात हमारे पूर्वजों ने जोड़कर ये पता था कि कलयुग के मानव बड़ा जिद्दी होगा और बहुत प्रश्नोत्तरी करने वाला होगा। प्रश्नोत्तरी तो अच्छी बात है, आप प्रश्न कर रहे हैं, मैं उत्तर दे रहा हूं, यहां तो अच्छी बात है। समाज में देखेंगे बहुत से कुतर्क भी होते हैं। जैसा अभी कुतर्क किसी ने दिया ना, दूध की बर्बादी, वो बर्बादी बोल दिया उन्होंने। ये तो पिक्चरों में भी दिखलाया जा रहा है। जो पिक्चर बन रहे हैं उसके फाइनेंसर कहाँ से और उसके डायरेक्टर कौन है, वहां भी षड्यंत्र चल रहा है कि कैसे हिंदू धर्म में कैसी फिल्में परोसी जाए और आज की पीढ़ी वो पथभ्रष्ट हो जाए और अपने सनातन संस्कृति के ऊपर उंगली उठाए। नाइट्रॉन प्रोटॉन ये चीज जो है वो जब भी टिकता है मनुष्य के शरीर में, वो नुकीले स्थान पर ठहरता है। मनुष्य के शरीर में सबसे नुकीला क्या है, वो बाल, सबसे सूक्ष्म बाल है। बाल, दाढ़ी, मूछ, इन जगहों पर यहाँ नाइट्रॉन प्रोटॉन है। किसी विशेष दिन अपने अपने ग्रहों के हिसाब से, जब 7 ग्रह, मैं तो चूंकि ज्योतिषी हूं, ये मेरा विषय भी है, आपने सही प्रश्न किया है। हम जो जैसे ग्रहों का स्वभाव, ग्रह 3 प्रकार के होते हैं, शुभ ग्रह, पाप ग्रह और क्रूर ग्रह। तो शुभ ग्रह के लिए तो कोई बात नहीं है, किंतु पाप ग्रह और जो क्रूर ग्रह हैं, उस दिन यदि बाल दाढ़ी को क्षरण किया जाता है, प्रहार होता है, और प्रहार किससे होता है, तो लोहे की चीज से ही हो, या वो नील कटर हो, या वो स्तूरा हो, या वो ब्लेड हो, या वो चाकू हो, या वो कैंची हो। तो जब लोहे से प्रहार जब किया जाता है तो नाइट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर एक प्रतिक्रिया होती है जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में वो रिएक्शन करता है। इसीलिए विशेष दिनों में शनिवार गुरुवार के दिन मना किया गया है। और श्रावण की बात यदि करें तो भगवान को रिझाने के लिए एक समर्पण भाव कि हम सौंदर्य के पीछे नहीं गए, हमने कंघी की भी नहीं करी, हमने बाल दाढ़ी भी नहीं बनाया, बस एक समर्पण भाव है बाबा के प्रति, और समर्पित होकर हम अपनी त्याग को एक कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने का, भगवान के समक्ष अपने आप को एक प्रस्तुत करने का एक भाव है। अब देखिए, बाकी दिनों में बाल दाढ़ी लगाएंगे और क्या क्या पता नहीं, डियो, परफ्यूम और खूब क्रीम उरीम लगा कर आएंगे, वहां भक्ति कभी नहीं हो सकती है। भक्ति के मार्ग में त्याग और तपस्या है। मैं बाल्यकाल से साधक हूं, जब साधना करता हूं तो मैंने बाल छोड़ी, दाढ़ी छोड़ी, वस्त्र को त्याग दिया, कोई कॉस्मेटिक हम व्यवहार में नहीं लाते, सादा खाना खाते हैं, शयन भी हमारा साधारण ढंग से होता है, तो हम भक्ति से जुड़ पाते हैं। यदि हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छा 16 श्रृंगार करके लिपस्टिक लगाकर मंदिर में जाएंगी, उन्हें भक्ति कभी नहीं आएंगी। वो बाल धोई और वैसे ही करके एक वस्त्र करके जब भगवान के सामने जाती हैं, एक समर्पण भाव आता है, उस भाव से मेरा प्रस्तुतिकरण है भगवान के सामने। यह हमारी चेष्टा है। जब तक भक्ति की वह स्तर है, एक विशेष स्तर की बात यहाँ समाप्त हो जाती है। जहाँ हम और बातें कर रहे हैं वो विशेष स्तर के नीचे की ही बात है। तो वहाँ एक ये विशेष बात है कि भगवान हमारे तप को देख रहे हैं। पहले जमाने में एक पांव पर खड़े होकर तपस्या किया, किसी ने दोनों हाथ से तपस्या ऐसी कर रहा, कोई जल के अंदर डूब कर तपस्या कर रहा है। तपस्या, तप करना, तपस्या में तप है। हम अपने आप को तपाते हैं अपने प्रभु, अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए कि भगवान आप ध्यान दें, आपका बालक, ये निर्बोध बालक आपको प्राप्त करने के लिए, आपके सानिध्य प्राप्त करने के लिए हम तपस्या में हैं, हम कष्ट में हैं, भगवान हमें आप क्षमा करें और अपना सानिध्य प्राप्त करें। इसी भाव से इस बात को ऐसे ही छोड़ देते हैं। किंतु हम बाल दाढ़ी बनाकर भी अगर आप पूजा करते हैं तो यह कहीं मना नहीं है। एक तपस्या का यह एक भाग, एक रूप यह भी है। जी, बहुत सीधा सा है। जब हमारे यहाँ किसी कन्या का या उनके अभिभावक का जब वो कुंडली प्रस्तुत करते हैं, पूछते हैं कि महाराज जी बताएं मेरी बिटिया की शादी कब होगी, हम उसे बताते हैं 16 सोमवार का व्रत कर लो, और शादी हो जाती है। पिछले 35 वर्षों से मैं ज्योतिष का काम कर रहा हूं और 35 वर्षों का हमें यह प्रैक्टिकल अनुभव है कि ऐसा होता है।
कारण क्या है? अभी मैंने पहले बताया कि माता सती तपस्या में चली गई कि मैं शिव से ही विवाह करूंगी, और एक दिन, अब ये आज के जमाने में तो हमारी बेटियां तो बरसों तपस्या नहीं कर सकती, वो व्यवहार में नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। तो अभी हम सावन की बात कर रहे थे कि क्यों प्रिय है, उसी प्रकार से सप्ताह में 7 दिन में एक दिन बाबा भोलेनाथ को प्रिय है, वह है सोमवार। यानी सोमवार को यदि हम ये करते हैं तो बाबा सुनेंगे, प्रसन्न होंगे, ऐसी मान्यता, ऐसा विश्वास हमारे अंदर में है। तो सोमवार के दिन, क्योंकि श्रावण मास तो साल में एक बार आना है, किंतु जिनकी शादी होनी है उनके एक एक दिन मुश्किल पड़ते हैं उस अभिभावक के लिए और उस कन्या के लिए जिनके विवाह में विलंब होता है। तो वह भी एक त्याग, एक तपस्या और एक प्रकार का संकल्प है कि सोमवार के दिन अगर हम, हमारी बेटियां, ये कन्याएं व्रत रखती हैं तो शिव पार्वती, जैसा पहले बताया, इनका दाम्पत्य रूप सावन को इसलिए प्रिय है क्योंकि ससुराल गए थे, तो वहाँ पति पत्नी का भाव कैसा है, वैसे ही भाव शिव पार्वती का भाव लेकर सोमवार के दिन जब व्रत करती हैं हमारी कन्याएं, तो उनका विवाह भगवान सुनते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये बिल्कुल स्वीकार करने वाली बात है जी। भांग धतूरा ही कहें, और कई चीजें चढ़ते हैं, मैं साथ साथ ये भी बताऊं, भांग धतूरा भी चढ़ते हैं, बेलपत्र भी चढ़ते हैं, अकवंद भी चढ़ते हैं, कई प्रकार के पुष्प उन्हें प्रिय हैं, जल भी चढ़ाते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं, गन्ने का रस भी चढ़ाते हैं, शक्कर भी चढ़ाते हैं, मधु चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं और अन्यत्र कई चीज़ों का अभिषेक करते हैं। सभी चीज़ों की तासीर, सभी के गुण धर्म हमारे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अलग अलग है, और जब जोड़ा जाए तो यदि हम चावल चढ़ाते हैं तो समृद्धि की प्राप्ति होगी, गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो धन की प्राप्ति होगी, दूध चढ़ाते हैं तो कई पापों का नाश होता है, तेल चढ़ाते हैं तो हमारे पाप दोष होते हैं, और मृत्यु तुल्य कष्ट अगर आते हैं तो वो दूर होता है। और उसी प्रकार के जल में कुछ नहीं लगना, कोई भी जो दिन से दिन व्यक्ति भी एक कलश जल तो बाबा को दो ही सकता है। बाबा को जल सबसे प्रिय है, वो बाबा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, वो सूखे बेलपत्र में भी वो प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे चढ़ाते हैं। किंतु आपके प्रश्न में एक उत्तर छिपा है, मैं अवश्य उसे करूं कि भांग धतूरे की बात आपने कही। भांग धतूरा राहु का कारक वस्तु है, कारक है, और राहु जब होते हैं तो राहु को शांत करने के लिए जब वो बाबा को समर्पित करते हैं तो राहु की शांति मिलती है और जीवन में कई प्रकार के कष्ट से निवारण होते हैं। ठीक उसी प्रकार शमी पत्र, जो शमी वृक्ष के जो पत्ते हैं, उसे भी समर्पित किया जाता है, जो भगवान शनिदेव को प्रिय है। और जब बाबा को शमी पत्र जब चढ़ाते हैं तो वहाँ शनि भी शांत होते हैं और उनके दोष से भी, उनके भी जो कुदृष्टि से भी शांति मिलती है। इस प्रकार की जितनी वस्तुएं चढ़ती हैं सभी के पीछे कुछ न कुछ तात्पर्य है, कुछ हेतु है। मैं पुनः याद दिलाऊं दर्शकों को कि आप जितने भी पूजा पाठ करते हैं, जितनी क्रियाएं करते हैं, वो सबों के पीछे हमारा विज्ञान छुपा है और वो विज्ञान पर ही आधारित है। हमारा एक एक पूजा लोक कल्याण और विश्व शांति हेतु है, न कि सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ हिंदू के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, ये सभी की सुखी और सभी की संपन्नता की हम उसी भाव से पूजा करते हैं, और बाबा को प्रसन्न करेंगे तो सारा विश्व प्रसन्न होगा। मैं तो कहना चाहूं, भारत में रहने वाले, चाहे आप किसी संप्रदाय, किस रंग को मानने वाले हों, आज आप जिसके भी अनुयायी हों, देवाधिदेव शिव वो सभी के आराध्य देव हैं और सभी को पूजा करनी चाहिए जी। देखिए, मैं पुनः उसी बात को बोलूंगा, मैं उन दुष्टों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है
जो हमारे हिंदू सनातन संस्कृति को अपभ्रंश रूप में प्रस्तुत करते हैं। भांग धतूरा को अभी मैंने आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बताया कि बाबा को क्यों अर्पित करते हैं, या कुछ नादान लोग जो पथभ्रष्ट हो गए हैं उनके चाल में वो समझते भांग तो नशे की चीज है, जब बाबा को भांग चढ़ा रहे तो हम क्यों नहीं लेंगे, इसीलिए वो सेवन करते हैं। हमारा धर्म किसी भी प्रकार के नशे को प्रोत्साहित कभी नहीं करता है, हम सात्विकता को करते हैं। जो बाल दाढ़ी नहीं बनाएगा, जो लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेगा, वो भांग धतूरा शराब और चिलम की बात तो दूर रह गई। वैसे लोगों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो चित्र बनाते हैं, चित्र बनाने वाले कोई एक वर्ग के लोग हैं, वो कोई भी बना सकता, उसके मन में कुबुद्धि आ गई, दुर्बुद्धि आ गई और बाबा को या तो अनजानवश या किसी षड्यंत्र में बाबा को दिखा दिया। मैं तो बोलता हूं दूसरे धर्म में करके दिखा ले। अगर किसी के आराध्य देव को थोड़ा उल्टा सीधा कर ले तो बेंगलुरु और केरल से लेकर दिल्ली जलने लग जाता है। हमारे यहाँ वैसी बात नहीं है, हम पचा लेते हैं और गंगा की तरह सबको समा लेते हैं। गंगा ही एक ऐसी है, उसे थूक भी दो वो भी अपवित्र नहीं, वो थूक भी गंगा में पवित्र हो जाता है। वैसे हमारा सनातन धर्म है, हम तो सभी को गले लगा लेते हैं। लेकिन अब जो समय आ गया है, यह भी बोलना चाहूं कि आप गले लगने की तरह आवे, मैं दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हूं, आपको उसके लिए आगे निश्चित आना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपको, पूरे चैनल, पूरे परिवार को और सभी दर्शकों को जो मुझे बहुत प्रेम से आपने सुना, देखा। भाववश कहीं मैं कुछ शब्दों को थोड़ा न्यूनता अधिकता भी अगर प्रयोग किया हूँ भाववश, तो मैं रोक नहीं पाया। मेरे अंदर किसी के प्रति ऐसी कोई भावना नहीं है, लेकिन हमारे धर्म को यदि उंगली उठाई जाए तो मुझे तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। आशा करता हूँ आप भी उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रतिकार करने का समय है, उसका प्रतिकार अवश्य करें ताकि आतताइयों को, उनको आगे बढ़ने से हम रोक सकें। हमारा धर्म को तो वो नष्ट नहीं कर सकता, किंतु कहीं ना कहीं वो जहर घोलता है। हम तो जहर पीने वाले, जहर को पान करने वाले को भी पूजा करते हैं, हम कर सकते हैं। तो मेरी न्यूनता अधिकता के लिए क्षमा करेंगे और पुनः सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम शांति।